आप यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हो, घर में कुछ प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का कुछ चक्कर है, ये वो 9 17 मतलब परेशान हो। रिटेलर ट्रेडर जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, किसी किसी का प्रॉफिट देख लेते हैं 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, क्या वो ब्रोकरेज चार्ज ये वो सब भर देते हैं बहुत ज़्यादा, और वो लास्ट में लॉस में ही रहते हैं। आपको सेबी के अनुसार ये रिजल्ट मिला भी होगा कि 99% ट्रेडर लॉस है, 1% जो है वो प्रॉफिटेबल है। वो एंट्री बहुत जल्दी लेते हैं और इस कारण उनका लॉस हो जाता है। ट्रेडिंग जो होता है ना, सिर्फ उसमें 20% टेक्निकल होता है और 80% माइंड गेम होता है। रिटेलर ट्रेडर भी बैठा है स्क्रीन पे और प्रो ट्रेडर भी स्क्रीन पे बैठा है। अब रिटेलर ट्रेडर के अंदर क्या खलबली मचेगी पता है दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के बारे में, यानी कि माइंड सेट के बारे में। एक होता है प्रो ट्रेडर माइंडसेट और दूसरा होता है रिटेलर ट्रेडर माइंडसेट। रिटेलर यानी बिगनर ट्रेडर माइंडसेट। अभी यही दोनों माइंडसेट के बारे में आज हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम एक प्रो ट्रेडर का माइंडसेट समझेंगे और एक रिटेलर ट्रेडर का माइंडसेट समझेंगे। तो सबसे पहले रिटेलर ट्रेडर का माइंडसेट एक समझते हैं, फिर एक प्रो, फिर रिटेलर, फिर प्रो, ऐसे समझेंगे। होता क्या है, जैसे 9-15 पे मार्केट ओपन होता है, अब रिटेलर ट्रेडर भी बैठा है स्क्रीन पे और प्रो ट्रेडर भी स्क्रीन पे बैठा है। अब रिटेलर ट्रेडर के अंदर क्या खलबली मचेगी पता है? 1-2 कैंडल देखेगा, ग्रीन बन गया, वो सोचेगा अब मैं एंटी ले लूँ, नहीं तो बड़ा मूव छूट जाएगा, एंटी ले लूँ बड़ा मूव छूट जाएगा, इसी चक्कर में वो एंटी ले लेगा। हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाए उसको, लेकिन होगा क्या, अंत में उसको लॉस ही लेना है, क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए वो पूरा ये नहीं है। प्रॉफिट होगा लेकिन वो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा, थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, इसके बाद फिर हो सकता है मार्केट नीचे आ जाए और लॉस हो जाए उसको। लेकिन प्रो ट्रेडर ऐसा नहीं घुसता है। नो प्रो ट्रेडर होगा क्या, प्रो ट्रेडर कैसे एंट्री करेगा? प्रो ट्रेडर 9-15 में मार्केट ओपन होगा, वो बैठा रहेगा जब तक उसका स्ट्रेटजी ना हो या फिर उसका जब तक सेटअप ना बने तब तक वो ट्रेड नहीं लेगा। भले वो दिन भर ऐसे ही बैठा रह जाए लेकिन वो ट्रेड नहीं लेगा, एक प्रो ट्रेडर। लेकिन रिटेलर ट्रेडर ऐसा नहीं करते हैं। रिटेलर ट्रेडर 9-15 के मार्केट खुलते ही वो समझते हैं कब मैं एंट्री करूँ कब पैसा कमाऊँ, कब एंट्री करूँ कब पैसा कमाऊँ। ऐसे करते करते वो एंट्री बहुत जल्दी लेते हैं और इस कारण उनका लॉस हो जाता है। बहुत जल्दी लेने के कारण ना वो स्ट्रेटजी देखते हैं ना वो अपना सेटअप देखते हैं, वो घुसते हैं कहीं भी घुस जाते हैं। अगर 2 कैंडल रेड बन गए तो पुट साइड की ट्रेड ले लेंगे, 2 कैंडल ग्रीन बन गए तो वो कॉल साइड की ट्रेड ले लेंगे, जिस कारण जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं वो हमेशा लॉस में हैं। आपको सेबी के अनुसार ये रिजल्ट मिला भी होगा कि 99% ट्रेडर लॉस है, 1% जो है वो प्रॉफिटेबल है। तो ऐसा नहीं है, मतलब मैं मानता हूं कि 90% ट्रेडर लॉस में है, 10% तो प्रॉफिटेबल है ही। तो एक रिटेलर ट्रेडर ऐसे एंट्री करता है और एक प्रो ट्रेडर ऐसे एंट्री करता है। प्रो ट्रेडर होगा कि भले वो दिन भर बैठ जाए, उससे वो दिन भर में एक ही ट्रेड करे, लेकिन वो ट्रेड अपने सेटअप पे लेगा। लेकिन रिटेलर ट्रेडर ऐसे नहीं करते हैं। वो जब देखेंगे 2 कैंडल ग्रीन बना या 2 कैंडल रेड बना, वहीं वो घुस जाएंगे। ये नहीं देखेंगे मार्केट का ट्रेंड क्या है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब कुछ नहीं देखने वाले हैं। वॉल्यूम कितना है, मतलब कुछ देखते ही नहीं है। वो सिर्फ कैंडल देखेंगे, 1 से 2 कैंडल, वो कैंडल की जानकारी हो जाती है ना पहले, सबसे पहले कैंडल की जानकारी तो देखते हैं और घुस जाते हैं, जिस कारण उनको लॉस हो जाता है। अब दूसरा होता क्या है, दूसरा सबसे ज़्यादा जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं उनका चार्ज कटने में पैसा चला जाता है, क्योंकि वो एक दिन में 20-20 ट्रेड ले लेते हैं, 30-30 ट्रेड ले लेते हैं, जिन कारण उनको ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगता है और चार्ज भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, और वो प्रॉफिट करके भी लॉस में चले जाते हैं। लेकिन प्रो ट्रेडर ऐसा नहीं करता है। प्रो ट्रेडर पूरे दिन बैठा रह जाएगा, अपने ये स्क्रीन जो होता है उसके सामने पूरे दिन बैठा रह जाएगा। वो 1 से 2 ट्रेड करेगा पूरे दिन में, लेकिन कब करेगा? अपने सेटअप पे। ऐसे नहीं, रिटेलर ट्रेडर जहाँ थोड़ा सा मूव देखें वहीं घुसेंगे, वहाँ फिर लॉस करेंगे, फिर निकलेंगे, या फिर कभी कभी प्रॉफिट हो जाए। तो रिटेलर ट्रेडर ऐसे होते हैं। नंबर 3 कॉन्सेप्ट का है, वो हम समझेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि ट्रेडिंग जो होता है ना, सिर्फ उसमें 20% टेक्निकल होता है और 80% माइंड गेम होता है। इसलिए अपने माइंड को मतलब कंट्रोल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, तब आप मार्केट से पैसा बना सकते हो। अब जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं उनका माइंड कभी भी स्थिर नहीं रहता है। होता क्या है, उनको थोड़ा सा भी मूव दिखेगा तो वो एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, एंट्री करेंगे, एग्जिट करेंगे, जिस कारण वो ब्रोकरेज चार्ज ये वो सब भर देते हैं बहुत ज़्यादा, और वो लास्ट में लॉस में ही रहते हैं। प्रो ट्रेडर ऐसा नहीं करते हैं। प्रो ट्रेडर मार्केट में घुसने से पहले अपना पूरा कैलकुलेशन लगा लेते हैं। करते क्या है, वो एक कैलकुलेशन लगा देते हैं कि मार्केट से हमको लेना कितना है, मार्केट को हमको देना कितना है। एक स्टॉप लॉस और टारगेट वो पहले ही लगा लेते हैं, इतना पे जाएगा मैं क्विट कर दूंगा, इतना पे जाएगा मैं टारगेट बुक कर लूंगा। लेकिन रिटेलर ट्रेडर ऐसे नहीं करते हैं।
वो कुछ नहीं सोचते हैं, डायरेक्ट ट्रेड में घुसते हैं। ना उनका स्टॉप लॉस फाइंड होता है, ना टारगेट फाइंड होता है, जिस कारण उनका लॉस हो जाता है, क्योंकि आपका ना स्टॉप लॉस फाइंड है ना टारगेट फाइंड है। और रिटेलर ट्रेडर, हो सकता है रिटेलर ट्रेडर अपना कैपिटल मान लेते हैं 10,000 से स्टार्ट किए हैं, तो उनका स्टॉप लॉस तो लगा नहीं है, तो मार्केट अगर एक बार बड़ा मूव देगा तो उनका 10,000 खत्म। अब होगा क्या, यहाँ पे ये जाके हल्ला करेंगे क्या कि जो शेयर मार्केट है वो गैम्बलिंग है। ना उनको स्टॉप लॉस लगाना है ना टारगेट लगाना है, सिर्फ उनको करना क्या है, वो पैसा कमाने आए हैं मार्केट से। एक दिन अगर वो बाई चांस हो गया, जिस दिन फर्स्ट दिन वो स्टार्ट किया ट्रेडिंग करना, उस दिन उनको प्रॉफिट हो जाएगा। अब उनका कैलकुलेशन अब देखो, वो अपना लॉस नहीं जोड़ेंगे। मान लेते हैं 10,000 से वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए, 1,000 रुपये बना लिए, तो अब क्या सोचेंगे, 30 दिन में 30,000, यानी 10 दिन, यानी अगले महीने मेरा 40,000 कैपिटल हो जाएगा, उसके अगले महीने 70,000 कैपिटल हो जाएगा। वो लॉस नहीं देखेंगे, क्योंकि वो समझेंगे मैं तो प्रॉफिटेबल हूँ, मैं ही ये शेयर मार्केट का भगवान हूँ, मेरे से अलावा तो कोई है ही नहीं कुछ, फर्स्ट दिन। लेकिन सेकेंड दिन इससे जब लॉस घुसना शुरू होगा ना, तो इनका दिमाग हिलने वाला है। इसलिए ऐसा माइंड सेट रखना बेवकूफ़ी है। माइंड सेट क्या रखो, आपको ट्रेड लेने से पहले अपना स्टॉप लॉस फाइंड होना चाहिए, आपका टारगेट फाइंड होना चाहिए। मुझे इतना मार्केट को देना है, मुझे इतना मार्केट से लेना है, ये एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप ट्रेडिंग से पैसा बना सकते हो। क्योंकि ये 20% तो टेक्निकल है शेयर मार्केट, 80% माइंड गेम है। तो अगर माइंड आपका शांत है तो समझो कि आप प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन अगर माइंड, आप यहाँ ट्रेडिंग कर रहे हो, घर में कुछ प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का कुछ चक्कर है, ये वो 9-17, मतलब परेशान हो, तो आप मार्केट से पैसा नहीं बनाओगे। जब तक अपना माइंड को शांत नहीं करोगे तब तक आप पैसा नहीं बनाने वाले हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि एकदम माइंड को इतना स्थिर रखो। इसके लिए आप योगासन कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, इससे माइंड काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है। इसके बाद हमारा चौथा कंसेप्ट क्या है, चौथा कंसेप्ट है रिटेलर ट्रेडर जो होते हैं वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। किसी किसी का प्रॉफिट देख लेते हैं 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और सोचते हैं मैं भी इतना कमा लूँगा शेयर मार्केट से, रातों रात अमीर बन जाऊँगा। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? जो 50 लाख कमा रहा है उसका कैपिटल आप जाने देखे हो कितना है? नहीं देखे हो। उसके कैपिटल पर तो आप ध्यान ही नहीं दोगे। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है, उसको बस ये दिखना है कि मैं कितना कमा सकता हूँ, उसको बस ये दिखता है। लेकिन रिटेलर ट्रेडर को दूसरे का प्रॉफिट देखने का आदत है। वो 50 लाख कर लिया, वो 1 करोड़ कर लिया, मैं भी करूँगा, मैं भी रातों रात अमीर बनूंगा। तो रातों रात अमीर बनना है तो समझो कि अगर आप लोन लेके भी आओगे तो आप शेयर मार्केट को देने वाले हो, वहाँ से कुछ आपका निकलने वाला नहीं है, वहाँ से आप कुछ भी पैसा नहीं बनाने वाले हो। लेकिन अगर आप प्रो ट्रेडर का माइंड सेट यूज करोगे तो आप भी पैसा कमा सकते हो, थोड़े थोड़े कमाओ। आपका ये माइंड सेट होना चाहिए, मुझे मार्केट को देना कितना है और लेना कितना है। देना मतलब मान लेते हैं 1:2 का टारगेट रखो, देना 10,000 है तो लेना 20,000 है। लेकिन अगर मान लेते हैं आप ट्रेडिंग से 10,000 रुपये महीना कमाना चाहते हो और आपके पास 10,000 रुपया है, ये संभव है? ये तो आप करोगे, अगर महीने में 10,000 लगा के 10,000 कमाना चाहते हो तो ये तो गैमलिंग है, पूरे तरह से गैमलिंग है। लेकिन जो प्रो ट्रेडर होते हैं ऐसे नहीं सोते हैं। अगर उनको 10 लाख कमाना है, अगर उनको 10,000 कमाना है तो 2 लाख से 3 लाख से ट्रेडिंग करेंगे, तब वो 10,000 बना सकते हैं। उनको ज़्यादा चाहिए नहीं, 1 से 2% चाहिए। लेकिन जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं उनको 10,000 से 10,000 100% चाहिए। तो ऐसे ना कभी हुआ होगा ना कभी होगा। हो सकता है कि 1,000 2,000 में एक बार हो जाए, 10,000 से 10,000 बन जाए, लेकिन हमेशा नहीं होगा। तो इसलिए आपको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। पांचवा कंसेप्ट है वो होता है, जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं उनके पास ना कोई स्ट्रेटजी होता है ना कोई सेटअप होता है। वो बस कैंडल को देखते हैं, कैंडल जा रहा है, आ रहा है, ग्रीन बन रहा है, रेड बन रहा है, वहीं पे एंट्री करेंगे, काम तमाम वहीं पे एंट्री करेंगे, उनका काम तमाम, क्योंकि लॉस होना ही होना है। ना उनके पास स्ट्रेटजी है ना कोई उनके पास सेटअप है। लेकिन प्रो ट्रेडर ऐसे नहीं करते, उनके पास स्ट्रेटजी भी है, सेटअप भी है। वो जब तक उनका सेटअप ना बनेगा तब तक वो ट्रेड नहीं लेंगे, वो ट्रेड को अवॉइड करेंगे, चाहे कितना बड़ा मूव क्यों ना आ जाए, वो ट्रेड को अवॉइड करेंगे। लेकिन रिटेलर ट्रेडर ऐसे नहीं करते हैं। वो इतना सा आपको क्या बताऊं, इतना सा मूव जाएगा तो उनको बहुत बड़ा लगेगा, वही कैप्चर करने के लिए वो इतना दे देंगे। समझ रहे हो ना, इतना कैप्चर करने के लिए इतना दे देंगे। लेकिन प्रो ट्रेडर ऐसा नहीं करते हैं, वो इतना कमाने के लिए इतना देगा। आप समझ रहे हो ना? अगर समझ में आ रहा है आपको तो आप कमेंट में हाँ लिख के बताओ, तब तो मुझे अच्छा लगेगा।
तो प्रो ट्रेडर और रिटेलर ट्रेडर का माइंडसेट ऐसा होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो मैं भी बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो बनाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा नॉलेज मिले। तो उसके लिए मैं अपना पूरा टाइम लगाता हूँ, एफर्ट्स लगाता हूँ और आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।